मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक न्यू एक्सरसाइज एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है एप्रोक्स। एप्रोक्स का मतलब हो गया लगभग, यानी इस एक्सरसाइज में हम लोग लगभग वैल्यू को यानी अप्रोक्स वैल्यू को निकालने के लिए सीखेंगे। अप्रोक्स वैल्यू कैसे अप्रोक्स वैल्यू को निकाला जाएगा, जैसे रूट अंडर 25 का वैल्यू होता है 5 हमारा ना, लेकिन वही यदि रूट अंडर 25.2 दे देगा तो फिर इसका अप्रोक्स वैल्यू क्या होगा। इसी के अप्रोक्स वैल्यू को हमको फाइंड करना है। रूट 25 है तो उसका वर्गमूल 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5 यानी रूट 25 का वैल्यू 5 निकल जाएगा। लेकिन यदि रूट अंडर 25.2 दे दिया तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू निकलेगा 5 पॉइंट समथिंग, है ना। 25 का तो 5 निकलेगा ही, अब 0.2 है तो उसका भी रूट तो पॉइंट समथिंग निकलेगा ही, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 5 पॉइंट समथिंग जो उसका वैल्यू आएगा तो इसी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक तो हम लोगों के पास वो 10th बिलो 10th का रूल है ही कि 25 का रूट निकालने का प्रोसेस याद ही है सबको। लेकिन यहाँ पर जो हमको अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है रूट अंडर 25.2, तो इसके अप्रॉक्स वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग निकालेंगे उसके अप्रॉक्स वैल्यू को, या किसी का भी अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए दिया जाएगा। जैसे हमको पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, tan 45 का मान 1 होता है। लेकिन वही यदि आपसे पूछ देगा बताइए tan 44 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan 44 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसके वैल्यू को तो निकालना होगा, पता तो नहीं है, याद तो नहीं है। tan 45 का पूछा जाएगा तो आसानी से हम लोग बोल देंगे कि tan 45 का वैल्यू हमारा 1 होता है। लेकिन tan 44 का वैल्यू क्या होगा ये पता नहीं है, तो ये पता नहीं है, तो इसके अप्रॉक्स वैल्यू को निकालना। तो इसके अप्रॉक्स वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग उसी डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग निकालेंगे। अब जैसे आपको दे देगा 81 पे पावर 1/4, पूछेगा 81 पे पावर 1/4 का वैल्यू क्या होगा। तो 81 पे पावर 1/4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 और उस पूरे पे पावर 1/4। 3 पे पावर 4 हो गया हम लोगों का 81 और 81 पे पावर 1/4। तो जब पावर पे पावर रहता है तो दोनों पावर के बीच मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, तो ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पे पावर 1 यानी इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा 3। लेकिन यदि 81 के जगह पे आपको 82 दे दे, 82 पे पावर 1/4, तो 82 पे पावर 1/4 का वैल्यू क्या होगा, तो 81 है, 81 पे पावर 1/4 है तो उसका वैल्यू 3। 82 पे पावर 1/4 रहेगा तो इसका वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 दशमलव कुछ आएगा। अब 3 दशमलव कुछ है तो इस कुछ के वैल्यू को यानी समथिंग वाले वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी किसके मेथड से, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैसे इन सभी वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक है, इसके वैल्यू को निकालने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट प्रिंसिपल। आप लोग देखिएगा वीडियो में डाल दिया गया है। डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने से पहले ही न्यूटन्स फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो न्यूटन्स फर्स्ट प्रिंसिपल्स के माध्यम से ही क्लास 11th के सारे फॉर्मूला को भी प्रूफ किया गया था डिफरेंशिएशन का, और 12th में भी हम ऐसे डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को हम बना करके दे दिए थे न्यूटन्स फर्स्ट प्रिंसिपल का। अगर भूल गए होंगे तो उसको आप देख लीजिएगा वीडियो को, और उसमें जो हम फॉर्मूला लाए थे डिफरेंशिएशन करने का, उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस अप्रोक्सीमेशन एक्सरसाइज को, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालने के लिए सीखेंगे। क्लियर। यहां पर हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट प्रिंसिपल में कौन सा फॉर्मूला लिखे थे उसको लिख लेते हैं हम लोग।
dy अपॉन dx इज इक्वल लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अ होल बाय डेल एक्स। इस फॉर्मूला को लाया गया था न्यूटन्स फर्स्ट प्रिंसिपल के माध्यम से। इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग अप्रोक्सीमेशन यानी अप्रॉक्स वैल्यू को हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे कि उसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा। तो कैसे निकाला जाएगा, आपको पता है dy बाय dx को आप f डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं। dy बाय dx लिखें या f डैश x लिखें, सेम बात है। तो f डैश x इज इक्वल लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अ होल बाय डेल एक्स। इस डेल एक्स को उठा करके दूसरे साइड ले आते हैं, तो एफ डैश एक्स, ये डेल एक्स इधर डिवाइड में है तो इधर आकर के इंटू डेल एक्स इज इक्वल डेल एक्स जैसे इधर आएगा लिमिट यहां से हट जाएगा। लिमिट लगाते हैं क्यों, अनडिफाइंड जब होता है तब, लेकिन जैसे ही यहां से डेल एक्स को हटाएंगे तो फिर वो अनडिफाइंड नहीं होगा, तो लिमिट वहां से हट जाएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बचेगा हमारा। इस माइनस एफ ऑफ एक्स को इधर लाते हैं, माइनस एफ एक्स इधर आएगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल क्या आया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। हम लोग इस रिजल्ट का यूज करके, इसी रिजल्ट का यूज करके हम लोग जितना भी अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा उन सभी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बस इस फॉर्मूला को याद रखना है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। एक्स का ही छोटा रूप होता है डेल एक्स, एक्स का बहुत ही छोटा रूप होता है डेल एक्स। यदि एक्स का वैल्यू 5 है तो डेल एक्स जब भी होगा तो वो एक्स से हमेशा छोटा होगा। जैसे 5 है तो डेल एक्स का वैल्यू 0.01 हो सकता है, यानी एक्स जब भी होगा तो वो बड़ा होगा डेल एक्स से, और डेल एक्स जब भी होगा तो वो हमेशा डेल एक्स जो है वो छोटा होगा एक्स से। एक्स के छोटे रूप को डेल एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल हम लोग उठाते हैं, दिया जाएगा हम लोगों को फाइंड द approximate value of under root 25.1। आपको कहा जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, यानी लगभग मान निकालना है किसका, तो रूट अंडर 25.1 का। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, उसको निकालने के लिए किसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, रूट अंडर 25.1। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। यहां पर आपको कुछ चीज अपने से मानना होगा। क्या मानना होगा, जैसे आपको कह दिया रूट अंडर 25.1 का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, लेट मान लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कैसा फंक्शन मानेंगे, तो रूट अंडर एक्स का, यानी जैसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वैसा हम लोग फंक्शन को लेट कर लेंगे, फंक्शन को मानेंगे। यदि मान लीजिए कि आपको कह देगा कि tan 44 डिग्री का वैल्यू बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर रूट अंडर 25.1 था तो रूट अंडर एक्स माना गया फंक्शन। इसमें हम लोग फंक्शन क्या लेट करेंगे, क्या मानेंगे, तो इसमें अपने मन से हम लोग मानेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन tan x का। यदि 82 पे पावर 1/4 का वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा बताइए, तो इसमें हम लोग क्या फंक्शन मानेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स पे पावर 1/4, एक्स टू द पावर 1/4, यानी जो नंबर रहेगा ना उसके जगह पर केवल हम लोगों को एक्स लगा देना है। यहाँ पर रूट अंडर 25.1 था
तो रूट अंडर एक्स मान लिए फंक्शन हमारा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स हो गया। अब एक्स का वैल्यू ऐसा लिखना है, एक्स और इसमें एक आता है डेल एक्स, एक्स और डेल एक्स का वैल्यू ऐसा लिखना है जिसको ऐड करने पे एक्स और डेल एक्स को ऐड करें, जोड़ें, तो उससे 25.1 हमारा कंप्लीट हो जाए, वो पूरा हो जाए यहां पर। और x का ऐसा वैल्यू लेना है जिससे कि इस फंक्शन से उसका वैल्यू कंप्लीटली निकल जाए। x का ऐसा वैल्यू लेना है इसी के लगभग में, जो इसके जगह पर रखें x के जगह पे, तो वो रूट से जो है वो आसानी पूर्वक फ्री हो जाए। तो आपको पता है रूट अंडर 25 का वैल्यू वो कंप्लीट निकल जाएगा, पूर्ण रूप में निकल जाएगा 5। तो x का वैल्यू ले लेंगे हम लोग 25, क्योंकि 20 रूट अंडर 25 का वैल्यू आसानी पूर्वक हमको मिल जाएगा। अब डेल एक्स तब क्या माना जाएगा, तो x और डेल एक्स को जोड़ने पर इतना आना चाहिए 25.1, तो 25 हो गया, तो डेल एक्स का वैल्यू होगा हमारा 0.1। ये क्लियर है। फिर से एक बार इसको हम लोग समझते हैं कि जैसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा हमको फंक्शन वैसा ही मानना है, अपने मन से मानना है, और x का ऐसा वैल्यू लेना है जो फंक्शन आप माने हैं x के जगह पर, उसके वैल्यू को रखने पे, उसके मान को रखने पे वो कंप्लीटली उससे फ्री हो जाए। तो 25 रूट है यहाँ पर लगा हुआ, तो 25 का रूट 25 का वर्गमूल वो पूर्ण रूप में निकल जाएगा, कंप्लीटली निकल जाएगा। इसलिए हम लोग x का वैल्यू 25 लिए और x और डेल x को ऐड करने पे, जोड़ने पे इतना आना चाहिए, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो 25.1 है, x का वैल्यू 25 लिए, तो डेल x क्या होगा, तो 0.1। इन दोनों को ऐड करके आप देखिए 25 पॉइंट आता है या नहीं आता है, वो तो आएगा ही। इसके बाद इतना सा मानने के बाद फिर आपको क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेना है, यानी एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। तो रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, फॉर्मूला में था ये चीज। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला जो अभी हम लोग निकाले थे न्यूटन्स फर्स्ट प्रिंसिपल के माध्यम से, उस फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं, अभी फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। अभी जस्ट इस फॉर्मूला को हम लोग निकाले थे, तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ऐसे तो हम लोगों को पता है कि रूट अंडर 25.1 रूट अंडर 25.1 है, तो 25 का तो रूट 5 निकलेगा ही। अब 0.1 है तो पॉइंट समथिंग आएगा, यानी पॉइंट कुछ आ जाएगा इसका वैल्यू। 25.1 का वर्गमूल 5 कुछ आएगा, तो इतना आता है या नहीं, इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करके सॉल्व करके उसको हम लोग अभी चेक कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स हमारा देखिए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल फंक्शन है हमारा रूट अंडर एक्स का। एफ ऑफ एक्स है तो रूट अंडर एक्स है, एक्स है तो एक्स है। अब यदि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स लिखें, यानी एक्स के जगह पे एक्स प्लस डेल एक्स को लिखा गया, तो यहाँ पर भी एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। नहीं, ये समझ में आया या नहीं आया? जैसे हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया गया और पूछेगा बताइए एफ ऑफ 2 क्या होगा। एफ ऑफ 2 यानी एक्स के जगह पे हम लोग 2 रखे, तो यहाँ पर भी एक्स के जगह पर क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 यानी 8 आ जाएगा इसका वैल्यू। उसी टाइप से एफ ऑफ एक्स है तो रूट अंडर एक्स है। अब एक्स के जगह पर एक्स प्लस डेल एक्स रखा गया, तो यहाँ पर भी एक्स के जगह पर एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कितना निकला, अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमारा रूट अंडर एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स है हमारा 1/2
टू रूट अंडर एक्स और इंटू डेल एक्स। इतना सारे के वैल्यू को पुट कर दिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, x का और डेल x का वैल्यू उसके जगह पे रख देंगे। x का वैल्यू कितना है 25, 25 प्लस डेल x का वैल्यू है हमारा 0.1 इज इक्वल रूट अंडर x का वैल्यू 25 प्लस 1 बाय 2 रूट अंडर x का वैल्यू 25 इंटू डेल x का वैल्यू है 0.1 अंडर रूट 25 प्लस 0.1 करेंगे तो 25.1 हो जाएगा इज इक्वल 25 का रूट होता है हमारा 5 प्लस 1 बाय 2 इंटू रूट अंडर 25 का वैल्यू 5 इंटू 0.1 यानी अंडर रूट 25.1 इज इक्वल 5 प्लस ये हो जाएगा हमारा 1 बाय 10, 5 2 जा 10 इंटू 0.1 अंडर रूट 25.1 इज इक्वल 5 प्लस 1 बाय 10 यानी ये भी 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01 हो जाएगा यानी अंडर रूट 25.1 इज इक्वल 5 में प्लस करेंगे तो 5.01 होगा। यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। देखिए अंडर रूट 25.1 का वैल्यू निकल गया हमारा 5.01। ऐसे भी हम लोग अंदाज लगा चुके थे कि रूट अंडर 25.1 का वैल्यू 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5 दशमलव कुछ आएगा, तो 5 दशमलव कुछ तो आ गया। अब यहाँ पर रही बात, ये हम लोग कंफर्म थे कि रूट अंडर 25.1 का वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 दशमलव कुछ आएगा। परफेक्ट वैल्यू तो पता था उसका कि परफेक्ट वैल्यू 5 आएगा ही, हम लोग कंफ्यूजन में थे वो कुछ वाले वैल्यू पे। तो इस फॉर्मूला में देखिए कि परफेक्ट वैल्यू कौन देता है और समथिंग वाला वैल्यू यानी कुछ वाला वैल्यू जो है वो कौन देता है। तो ये fx यानी रूट x यानी रूट 25 हमारा 5। देखिए इस fx को जब सॉल्व किया गया तो इस fx से हमको परफेक्ट वैल्यू निकल गया हमारा। उसके बाद हम लोग इसको जब सॉल्व किए f डैश x इंटू डेल एक्स, इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व किए तो इसको सॉल्व करने पर देखिए इसका समथिंग वाला जो वैल्यू है यानी कुछ वाला जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारा निकला। यानी ये जो फंक्शन है fx ये हम लोगों को परफेक्ट वैल्यू निकाल करके देता है और f डैश x इंटू डेल एक्स जो है हमारा f डैश x इंटू डेल एक्स ये हम लोगों को कौन सा वैल्यू निकाल करके देता है, तो वो समथिंग वाले वैल्यू को यानी कुछ 5 पॉइंट कुछ, तो कुछ वाले वैल्यू को समथिंग वाले वैल्यू को निकाल करके कौन देता है हमारा f डैश x इंटू डेल एक्स। ये क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 26 पे पावर 1/3। 26 पे पावर 1/3 का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो 27 पे अगर पावर 1/3 रहेगा तो इसका परफेक्ट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 27 को आप लिखेंगे 3 पे पावर 3 और उस पे पावर 1/3 तो 3 कैंसिल हो जाएगा यानी 3 पे पावर 1 3 निकल जाएगा। 27 यदि यहाँ रहे तो उससे आप उसके परफेक्ट वैल्यू को कंप्लीट वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। लेकिन 26 है तो इसका 26 पे पावर 1/3 है यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो 3 से तो कम होगा, 3 से तो कम होगा क्योंकि 27 है और यहाँ 26 है। 27 पे पावर 1/3 है तो उसका वैल्यू 3 आया। 26 है तो इसका आएगा 2 पॉइंट कुछ यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 2 पॉइंट समथिंग जो आएगा इसके वैल्यू को, इसके अप्रॉक्स वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है 26 पे पावर 1/3 का अप्रॉक्स वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन। कैसा फंक्शन, तो जैसा क्वेश्चन वैसा फंक्शन हम लोग मानेंगे। x टू दी पावर 1/3 और x का ऐसा वैल्यू लेना है जो कि उसके जगह पर हम लोग रखे x के जगह पे
तो उससे कंप्लीट नंबर निकल जाना चाहिए। तो 27 लेना होगा क्योंकि 27 पे पावर 1/3 का पूरा पूरी मान निकल जाएगा। तो डेल एक्स क्या लेंगे, एक्स और डेल एक्स को जोड़ने पर इतना पूरा होना चाहिए 26। तो 27 माइनस 1, 27 में से 1 घटेगा तो 26 हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालिए एक्स पे पावर एन का, तो एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1 यानी 1/3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1/3 इंटू एक्स पे पावर कितना होगा, तो -2/3 इतना आएगा। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू निकालना होगा। एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ एक्स है, अब इससे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स निकालते हैं। एक्स है तो यहाँ एक्स, अब एक्स के जगह पर एक्स प्लस डेल एक्स रखा गया तो यहाँ पर भी एक्स के जगह पर एक्स प्लस डेल एक्स पे पावर 1/3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस डेल एक्स होल टू दी पावर 1/3 इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स पे पावर 1/3 प्लस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हमारा कितना निकला, उसका डेरिवेटिव आया 1/3 इंटू एक्स पे पावर -2/3 इंटू डेल एक्स। डेल एक्स को भी रहने देते हैं। तो एक्स और डेल एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स का वैल्यू है 27 और डेल एक्स का वैल्यू है -1 पे पावर 1/3 इज इक्वल एक्स का वैल्यू 27 पे पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू एक्स का वैल्यू है 27 उस पे पावर -2/3 इंटू डेल एक्स का वैल्यू -1। 27 - 1 तो 26 पे पावर 1/3 इज इक्वल 27 पे पावर 1/3 तो 3 निकलेगा इससे, प्लस 1/3 इंटू 27 पे पावर -2/3 यानी ये हो जाएगा 3 पे पावर -2 और इंटू -1। तो -1 से इंटू करेंगे तो यहाँ का साइन हमारा माइनस हो जाएगा, यानी 26 पे पावर 1/3 इज इक्वल 3 माइनस 1/3 तो है, 3 पे पावर -2 है, उसको नीचे लेकर के आएंगे तो 3 पे पावर +2 हो जाएगा। 26 पे पावर 1/3 इज इक्वल 3 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 यानी 26 पे पावर 1/3 इज इक्वल 3 माइनस, अब 1/27 यानी एक में 27 से भाग लगाना है। भाग लगा लीजिए, देख लीजिए कितना आता है। एक में भाग लगाना है 27 से, ये तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो 0.0 अभी भी नहीं खाएगा, फिर 0 3 टाइम्स में खा जाएगा ना, तो समथिंग रिमाइंडर कुछ यहाँ पर शेषफल कुछ बचेगा, यानी इसको डिवाइड करने पर आएगा 0.03 ना, 0.03 इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें उसको माइनस कर लेंगे, यानी 26 पे पावर 1/3 इज इक्वल 3 में माइनस करेंगे तो आएगा 2.97, इतना अप्रोक्स वैल्यू आएगा, इतना लगभग में मान आएगा। ऐसे बुक से यदि आप आंसर को मैच करते हैं तो पॉइंट के बाद का 1-2 नंबर जो है वो इधर उधर हो सकता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू निकालना है, उसके लगभग मान को निकालना है, तो अप्रोक्स वैल्यू इतना होगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ
किसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, तो 0.999 होल टू द पावर 1/10। इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू को बताना है कि इसका लगभग वैल्यू क्या निकलेगा। इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालने से पहले हम लोगों को यहाँ फंक्शन मानना होगा। माना f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन कैसा, तो x पे पावर 1/10 है ना, x पे पावर 1/10। अब यहाँ पर x का कौन सा वैल्यू लिया जाए और डेल x का कौन सा वैल्यू लिया जाए। x और डेल x को जोड़ने पर इतना आना चाहिए, और दूसरी बात की x का ऐसा वैल्यू लेना जो इस जगह पर रखें तो उससे उसका परफेक्ट वैल्यू निकल जाए। तो x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1। क्यों, क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर रहता है, 1 पे कुछ भी पावर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। 1 पे पावर 1 तो 1, 1 पे पावर 10 1, 1 पे पावर 1/10 तो भी 1, 1 पे कुछ भी पावर रहता है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। तो x का वैल्यू 1 ले लिए, तो डेल x क्या होगा। अब देखिए डेल x तो 1 से तो ये छोटा है, और हम x 1 ले लिए 1 ले लिए, तो डेल x होगा हमारा -0.001। आप 1 में इसको माइनस करके देखिए कितना निकलता है या नहीं निकलता। कंफर्म है कि निकलेगा ही। अब क्या करेंगे हम लोग, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे f डैश x। तो x पे पावर n का होता है n इंटू x पे पावर n-1 यानी 1/10 -1, तो n इंटू 1/10 इंटू x पे पावर -9/10 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव निकाल लिए। उसके बाद हम लोग उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो f ऑफ x प्लस डेल एक्स इक्वल होता है f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डेल एक्स के। अब यहाँ पर f ऑफ x प्लस डेल एक्स निकालेंगे। f ऑफ x है तो x पे पावर 1/10 है। अब यदि f ऑफ x प्लस डेल एक्स होगा, यानी x के जगह पर x प्लस डेल एक्स रखे, तो यहाँ पर भी x के जगह पर x प्लस डेल एक्स पे पावर 1/10 हो जाएगा। यानी f ऑफ x प्लस डेल एक्स का वैल्यू निकलेगा x प्लस डेल एक्स होल टू द पावर 1/10 इज इक्वल f ऑफ x का वैल्यू x पे पावर 1/10 प्लस f डैश x का वैल्यू 1/10 इंटू x पे पावर -9/10 इंटू डेल x का वैल्यू -0.001। x प्लस डेल एक्स है, तो अब यहाँ x और डेल x के वैल्यू को रख दीजिए। x का वैल्यू हमारा 1 और डेल x का वैल्यू -0.001 और होल टू दी पावर 1/10 इज इक्वल x का तो वैल्यू हमारा 1, तो 1 पे पावर 1/10 प्लस 1/10 इंटू 1 पे पावर -9/10, और ये प्लस माइनस इसका साइन हो जाएगा हमारा माइनस इंटू 0.001। 1 में इसको माइनस करेंगे तो 0.999 पे पावर 1/10 इज इक्वल 1 पे कुछ भी पावर तो 1 माइनस 1 पे कुछ भी पावर रहेगा तो इसका तो वैल्यू 1 हो गया, तो 1 इंटू 1/10 तो 1/10 इंटू 0.001 यानी 0.999 पे पावर 1/10 इज इक्वल 1 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 10 भी ऊपर जाएगा तो 0.1 यानी 0.0001 आ जाएगा। अब 1 में उसको माइनस करेंगे तो 0.999 पे पावर 1/10 इज इक्वल आएगा हमारा 0.9999। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर।